दोस्तों, भारत में बिग बाजार एक ऐसा रिटेल चेन है जिसके आउटलेट्स लगभग हर शहर में मौजूद हैं और शायद आप भी अपने घर के लिए खरीदारी वहीं से करते होंगे, जिसे देश भर में फ्यूचर ग्रुप ऑपरेट करती है। पर अब अंबानी का रिलायंस उसे खरीदना चाहता था, जिसके लिए फ्यूचर ग्रुप के सीईओ किशोर बियानी हजारों करोड़ की डील के साथ राजी भी हो गए। पर अमेज़न ने बीच में अपनी टांग डाल दी और फिर ऐसा बिजनेस वॉर शुरू हुआ कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, जिसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने अपना फैसला सुना दिया कि फ्यूचर ग्रुप जेफ बेजोस के अमेज़न के मर्जी के बिना बिग बाजार अंबानी को ही नहीं बल्कि किसी और को भी नहीं बेच सकता। लेकिन मोटा भाई अंबानी को ये कानूनी हार इतनी खली कि रिलायंस ने फरवरी के आखिरी हफ्तों में रातों रात बिग बाजार के टॉप 200 आउटलेट पर जबरन कब्जा कर लिया। पर सवाल ये उठता है कि रिलायंस कोर्ट के फैसले के बाद कब्जा कैसे कर सकता है? क्यों फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस की डील के बीच में कूदा अमेज़न और अब अंबानी ओवरटेक से शांत क्यों बैठा है अमेज़न? बताएंगे सब अगले कुछ मिनटों में। जानने के लिए बिना स्किप किए बने रहिए वीडियो के अंत तक। Factify. Facts on your face. दोस्तों, रिलायंस बिग बाजार को अपने अधीन करने वाला है, ये बात तो काफी समय से चर्चा में थी, लेकिन इस पर कोई साफ तस्वीर नजर नहीं आ रही थी। लेकिन जिस तरह 25 फरवरी की रात रिलायंस ने फ्यूचर ग्रुप के 200 बिग बाजार आउटलेट पर कब्जा कर लिया है, उससे ये साफ है कि अब बिग बाजार भी रिलायंस के नाम से ही जाना चाहेगा। हालांकि अगस्त 2021 इस ओवरटेक के लिए रिलायंस का फ्यूचर ग्रुप के साथ एक प्रॉपर डील हुआ था, जो पूरे 24,713 करोड़ रुपए का था, जिसके तहत रिटेल, होलसेल, लॉजिस्टिक्स और यहाँ तक कि वेयर हाउस भी रिलायंस का हो जाता। लेकिन अमेज़न को ये मंजूर नहीं था। अब आप सोच रहे होंगे कि रिलायंस और फ्यूचर ग्रुप के डील के बीच में अमेज़न क्यों कूद गया? अब जब 1500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके अमेज़न ने फ्यूचर ग्रुप के 49% शेयर खरीद रखे थे, तो कूदना तो बनता ही है। इसलिए अमेज़न ने भी डील को बर्बाद करने के लिए कानूनी सहारा लिया और उनकी तरफ से इस केस को देख रहे थे वकील गोपाल सुब्रमण्यम, जिन्होंने इस कानूनी लड़ाई को हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जारी रखा और अंत में फैसला अमेज़न के हक में आया, जिसके तहत बिना अमेज़न की मर्जी के किसी के साथ कोई डील नहीं हो सकती। यहाँ कोर्ट में रिलायंस को शिकस्त दे दुनिया के दूसरे सबसे अमीर आदमी जेफ बेजोस ने ये मान लिया कि उनकी जीत हो गई। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि आगे अंबानी नाम का ये मोटा भाई क्या क्या कर सकता है। फिर रिलायंस ने किसी सर्जिकल स्ट्राइक की तरह 25 फरवरी की रात 8 बजे देश भर के कई बिग बाजार पर धावा बोल दिया, जहां सभी अपने अपने काम पर लगे थे। कस्टमर का आना जाना भी लगा हुआ था। इतने में रिलायंस के स्टाफ बिग बाजार के 200 आउटलेट्स पर पहुंच जाते हैं और पूरे स्टोर का एक्सेस मांगने लगते हैं। स्टोर मैनेजर हक्का बक्का रह जाता है कि कौन है ये लोग जो सीधे कैश से लेकर कंप्यूटर तक का एक्सेस मांग रहे हैं। स्टोर मैनेजर तो छोड़िए, फ्यूचर ग्रुप मैनेजमेंट के टॉप ऑफिसर्स को भी नहीं पता था कि रिलायंस ऐसा कुछ करने वाला है। फोन मिलाने का सिलसिला चलता रहता है, पर कुछ काम में नहीं आता है और अंत में बिग बाजार के कर्मचारियों को हार माननी पड़ती है। और इधर रिलायंस रातों रात फ्यूचर ग्रुप रिटेल चेन के 200 आउटलेट्स पर कब्जा जमा लेता है, वो भी दिल्ली, मुंबई जैसे शहर के ऐसे आउटलेट्स पर जहां फ्यूचर ग्रुप का सबसे ज्यादा मुनाफा होता है। लेकिन ये सभी चीजों को सुन के मन में एक ही सवाल उठता है कि कोई जबरदस्ती किसी पर कैसे कब्जा कर सकता है, वो भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद। लेकिन यहाँ पर रिलायंस ने बिजनेस का तगड़ा खेल खेला है, जिससे लाठी भी नहीं टूटी और सांप के मुंह से तो फनी नहीं निकल रहा है। और जिस अमेज़न ने रिलायंस को हल्के में लिया, आज खुद बातचीत करने की गुहार लगा रहा है। हुआ ये, जब सीधी उंगली वाली डील से बात नहीं बनी और कोर्ट में मोटा भाई को पटकनी खानी पड़ी, तो उन्होंने अपनी उंगली को टेढ़ी करने की सोची। और सोची क्या, कर ही लिया। वो ऐसे कि बिग बाजार ने रिलायंस को अपना सप्लायर बनाया था, लेकिन लंबे समय से भुगतान करने में असमर्थ थे, जिसकी वजह से फ्यूचर ग्रुप पर देनदारी बढ़ती ही चली गई थी। और ये बात किसी से छिपी नहीं है कि फ्यूचर ग्रुप करीब 304 अरब रुपए के कर्ज में है, जिसमें एक हिस्सा रिलायंस का भी है। इसी का हवाला देते हुए रिलायंस ने बिग बाजार के टॉप आउटलेट्स पर कब्जा कर लिया। साथ ही आने वाले समय में 250 और आउटलेट्स को अपने पाले में करने वाले हैं। अब चाह के भी अमेज़न कुछ नहीं कर सकता। करेगा भी क्या जब स्टोरी याद से निकल चुकी है। इसके साथ ही रिलायंस ने कर्मचारियों का दिल जीतना भी शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें डर था कि अब उनकी नौकरी चली जाएगी। लेकिन उन्हें वही स्टोर मैनेजमेंट संभालने का ऑफर भी मिल रहा है, जिससे नौकरी भी मिलेगी, साथ ही अब रिलायंस के नाम से जाने जाएंगे। इन सभी चीजों की वजह से तन के रहने वाला अमेज़न भी नरम पड़ गया, क्योंकि उनकी लड़ाई लड़ने वाले वकील ने कहा कि स्टोर तो लोगों ने हथिया ही लिया भैया, अब बातचीत से ही मसला हल कर लेते हैं। हालांकि इन सभी चीजों में फ्यूचर ग्रुप न्यूट्रल ही दिख रहा है, क्योंकि डील तो उसे पहले भी करनी थी। लेकिन जहां जेफ बेजोस के अमेज़न ने जो रिलायंस को अंडर एस्टिमेट करने की गलती की है, उसके कारण अब दुनिया भर में ये बात हो रही है। दुनिया का दूसरा सबसे अमीर आदमी अंबानी से हार गया। वहीं अब अंबानी के दोनों हाथों में लड्डू है। इधर अमेज़न को भी सबक सिखा दिया और बिग बाजार पर भी अपना कंट्रोल जमा लिया। तो दोस्तों, यही था रिलायंस और बिग बाजार के बिजनेस वॉर की कहानी। अब वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और सफर में, तब तक के लिए शुक्रिया।